हाय एवरीवन, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सौभाग्य के कोड़े। नथुआ थोड़ी दूर ही गया था कि रत्ना की मेम साहिबा अपने टमटम पर सवार आती हुई दिखाई दी। उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही हैं, फिर भागा, किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति ना रही तो खड़ा हो गया। उसके मन ने कहा, वो मेरा क्या कर लेंगी, मैंने उनका कुछ बिगाड़ा है। एक क्षण में मेम साहिबा आ पहुंची और टमटम रोक कर बोली, नाथू कहाँ जा रहे हो? नथुआ ने कहा, कहीं नहीं। मेम साहिबा ने कहा, राय साहब के यहाँ फिर जाएगा तो वो मारेंगे, क्यों नहीं मेरे साथ चलता? मिशन में आराम से रह, आदमी हो जाएगा। नथुआ बोला, किरस्तान तो ना बनाओगी? मेम साहिबा बोली, किरस्तान क्या भंगी से भी बुरा है, पागल। नथुआ बोला, ना भैया, किरस्तान ना बनूंगा। मेम साहब बोली, तेरा जी चाहे ना बनना, कोई जबरदस्ती थोड़े ही बना देगा। नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला, पर उसके मन में संशय बना हुआ था। सहसा वो रुक गया। मेम साहिबा ने पूछा, क्यों, चलता क्यों नहीं? नथुआ बोला, मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है किरस्तान हो जाता है, मैं ना जाऊंगा, आप झांसा देती हैं। मेम साहिबा बोली, अरे पागल, वहां तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी ना करनी पड़ेगी, शाम को खेलने को छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगी, चल के 2-4 दिन देख तो ले। नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर ना दिया, एक गली से होकर भागा। जब टमटम दूर निकल गया तो वो निश्चिंत होकर सोचने लगा, जाऊं, कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने ना ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग तो वहां रहते हैं, क्या वो मुझे अपने घर रखेंगे? कौन बैठकर खाऊंगा, काम तो करूंगा, बस किसी को पीठ पर रहना चाहिए। आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजाल थी कि राय साहब मुझे यूं मारते। सारी बिरादरी जमा हो जाती, घेर लेती, घर की सफाई बंद हो जाती, कोई द्वार पर झाड़ू तक न लगाता, सारी राय साहिबी निकल जाती। यह निश्चय करके वो घूमता फिरता भंगियों के मोहल्ले में पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे। वो नित्य इसका अभ्यास करते थे, यह उनकी जीविका थी। गान विद्या की यह जितनी छिछालेदार हुई है उतनी और कहीं ना हुई होगी। नथुआ जाकर वहां खड़ा हो गया। उसे बहुत ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? नथुआ ने कहा, अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। भंगी बोला, बहाना मत कर, बैठ, कुछ गाकर सुना। मालूम तो हो कि तेरा गला भी है या नहीं, गला ही ना होगा तो क्या कोई सिखाएगा। नथुआ मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ न कुछ गाना जानता ही था। रास्ता चलता तो कुछ न कुछ गाने लगता था। तुरंत गाने लगा। उस्ताद ने सुना, जौहरी था, समझ गया यह कांच का टुकड़ा नहीं। बोला, कहाँ रहता है? नथुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई। परिचय हो गया, उसे आश्रय मिल गया और विकास का वह अवसर मिल गया जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया। 3 साल उड़ गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई और वो केवल एक गुणी नहीं, सर्वगुणी था। गाना, शहनाई बजाना, पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार, सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता था। ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले ही पढ़ी हुई विद्या दोहरा ली है। लोग 10-10 सालों तक सितार बजाना सीखते रहते हैं और नहीं आता। नथुआ को 1 महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया। ऐसे कितने ही रत्न पड़े हुए हैं जो किसी पारखी से भेंट न होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद घोरे को भी नेवता मिला। नथुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ लेते गए। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही।
नाथूराम ने वहां खूब नाम कमाया। उसे सोने का तमगा इनाम मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घूरे से आग्रह किया कि नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिल करा दो। यहां संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। घूरे को मानना पड़ा। नाथूराम भी राजी हो गया। नाथूराम ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ भाषा, गणित और विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे ना पूछता था कौन जाति हो। उसका रहन सहन, तौर तरीका अब गायकों सा नहीं, शिक्षित समुदाय का सा था। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह ऊंचे वर्ण वालों का सा आचरण रखने लगा। मदिरा मांस त्याग दिया। नियमित रूप से संध्योपासना करने लगा। कोई कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार ना करता होगा। नाथूराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था। अब उसका कुछ और सुसंस्कार हुआ। वह नारा आचार्य मशहूर हो गया। साधारणतः लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज दरबार से उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 वर्ष की आयु में इतनी ख्याति बिरले ही किसी गुणी को नसीब होती है। लेकिन ख्याति प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त्य ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। महाशय आचार्य ने यूरोप का प्रस्थान किया। वह पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर लौट आए। और उसके एक ही सप्ताह के बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3000 रुपये मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त किया। वह यूरोप जाने के पहले ही हजारों रुपए जमा कर चुके थे। यूरोप में भी ओपराओं और नाट्यशालाओं में उनकी खूब आवभगत हुई थी। कभी कभी एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितनी यहाँ के बड़े से बड़े गवैयों को बरसों में भी नहीं होती। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुंचे तो उनका चित्त गद्द हो गया। यहीं उनका बचपन बीता था। यहीं एक दिन वह अनाथ थे। यहीं गलियों में कनकौए लूटे फिरते थे। यहीं बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। आह, यहीं उन पर हंटरों की मार पड़ी थी जिसके निशान अब तक बने थे। अब वो दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते। यथार्थ में यह कौड़े की मार उनके लिए शिव का वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का लेश मात्र भी ना था। उनकी बुराइयां भूल गई थी, भलाइयां याद रह गई थी। और रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति सी याद आती। विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है, संपत्ति उन्हें भर देती है। गाड़ी से उतरे तो छाती धड़क रही थी। 10 वर्ष का बालक 23 वर्ष का जवान शिक्षित भद्र युवक हो गया था। उसकी माँ भी उसे देखकर ना कह सकती कि यही मेरा नथुआ है। लेकिन उनकी काया पलट की अपेक्षा नगर की काया पलट और भी विस्मयकारी थी। यह लखनऊ नहीं, कोई दूसरा ही नगर था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर के कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने को खड़े हैं। उनमें एक युवती रमनी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। लोगों ने उससे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया। यह विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था। आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था अब वह खड़े नहीं रह सकते। यह वही रत्ना है। भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है। उनकी हिम्मत ना पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों देख सके। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वह उस बंगले में आए जो उनके लिए पहले से ही सजाया गया था। उसको देखकर वे चौंक पड़े। यह वही बंगला था जहां रत्ना के साथ वो खेलते थे। सम्मान भी वही था, तस्वीरें भी वही,
कुर्सियां और मेजें वही, शीशे के आलात वही, यहाँ तक कि फर्श भी वही था। उसके अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं। वह रत्ना के शयनागार में पहुंचे तो उनके हृदय में ऐसी इंठन हुई कि आंसू बहने लगे। यह वही पलंग है, वही बिस्तर और वही फर्श। उन्होंने अधीर होकर पूछा, यह किसका बंगला है? कंपनी का मैनेजर साथ था। बोला, एक राय भोलानाथ है, उन्हीं का है। आचार्य ने पूछा, राय साहब कहाँ गए? मैनेजर बोला, खुदा जाने कहाँ चले गए। यह बंगला कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर से करीब है। अधिकारियों से खतो किताबत की और इसे कंपनी के नाम खरीद लिया। 40,000 में यह बंगला सामान समेत मिल गया। आचार्य बोले, मुफ्त मिल गया? तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं? मैनेजर ने कहा, सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए थे, खुदा जाने लौटे या नहीं। आचार्य महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी से पूछा, क्यों जी, उस्ताद घूरे का भी हाल जानते हो? उनका नाम बहुत सुना है। आदमी ने सकुरन भाव से कहा, खुदा बंद, उनका हाल ना पूछिए। शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। उधर से एक मोटर लारी आ रही थी, ड्राइवर ने देखा नहीं, लारी उनके ऊपर से निकल गई। सुबह को लाश मिली। खुदा बंद अपने फन में एक था, अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया। अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो। नथुआ नाम की एक लड़की को उन्होंने कुछ सिखाया था और उसे हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, पर वह यहाँ से ग्वालियर चला गया, फिर पता नहीं कहाँ गया। आचार्य महाशय के प्राण सूखे जाते थे कि अब बात खुली, अब खुली। दम रुका हुआ था जैसे कोई तलवार लिए सर पर खड़ा हो। बारे कुशल हुई, घड़ा चोट खाकर भी बच गया।